हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 12 मैथ्स के एनसीईआरटी बुक 2 के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड चैप्टर 10 वेक्टर्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लेटेस्ट ब्लूप्रिंट और रिड्यूस सिलेबस के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड है। प्लस मैंने इन सब क्वेश्चन के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। इसके पहले के चैप्टर्स मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं और वो वीडियो आपने नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू न्यू ब्लूप्रिंट अपलोड कर रखे हैं। अगर आप नए हैं तो आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी होगी और अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और मैथ्स के साथ साथ आप बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चा, इसमें से आपको अकॉर्डिंग टू न्यू ब्लूप्रिंट 8 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाने वाले हैं और 2 मार्क के 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर टफ लगता है, इससे आपको डर लगता है और आप ये सोच रहे हैं कि चैप्टर छोड़ ही देते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि ये पूरा चैप्टर मत छोड़िए। इसमें जितने भी फॉर्मूले आपको प्रोवाइड किया है चैप्टर के अंदर वो सारे फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, क्योंकि उन फॉर्मूले में से ही आपका 8 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट आने वाला है। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम और इस चैप्टर के लिए तो आप स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज मतलब 7.1, 7.2 एंड 7.3 कंप्लीटली सॉल्व कर लीजिए। प्लस इन एक्सरसाइजेस के आगे जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो कर लीजिए। तो आपके 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस भी बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आप अटेम्प्ट कर लेंगे एग्जाम में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाने वाले तो छोटे छोटे ही आएंगे और वो छोटे छोटे क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज मोस्ट सूटेबल है। तो आप आगे की एक्सरसाइज चाहें तो छोड़ के सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज करके चैप्टर को कंप्लीट मान सकते हैं। बट इन केस आपको सभी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, प्लीज कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क लगा लीजिएगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से मैं बता दूं आपको कि एग्जाम्पल 2, 3, 7, 5, 20, 22, 29, 32 और 34 ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बट जो हमारा 22 एग्जाम्पल है काफ़ी बड़ा है, 5 मार्क में आता था, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो 32 और 34 एग्जाम्पल है वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट तो हैं बट 5 मार्क में आने के जैसे हैं, तो आप ये ना करेंगे तो चल जाएगा। बाकी सारे एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। नाउ एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो एक्सरसाइज फुल करनी है बट फुल नहीं करने का टाइम है, तो फिर ये जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं मैंने स्क्रीन पर वो कर लीजिएगा। इस पे से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 14 और 18 वाला जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के आपको क्वेश्चन अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी वैसे तो आपको फुल करनी है बट आपको फुल ना करना हो तो सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे तो हैं, बट बच्चा सारे हैं इसलिए क्योंकि इंटीग्रल ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कुछ क्वेश्चन करके कमांड नहीं हासिल कर सकते। ये सॉल्व भी आपसे तब होगा जब आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस तभी होगी जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मैंने इतने सारे दिए हुए हैं। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। वैसे तो ये एक्सरसाइज भी फुल करनी है बट नहीं होती है तो इतने ज़रूर कर लीजिएगा। अब जो मैं एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें से आप कुछ भी ना करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 2 मार्क में उनके आने के चांसेस 5 से 7% तक के हैं। ठीक है, तो अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 7.4 के आपको क्वेश्चन अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.6 के अब आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 17 प्रीवियस ईयर में आया है बट वो 4 मार्क में आया हुआ है, तो 2 मार्क में उसके आने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन 7.11 में इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें से सारे लॉन्ग ही क्वेश्चन है जिनके 2 मार्क में आने के चांसेस ही नहीं है। और बीच में जो एक्सरसाइज मैंने स्किप
की है, जैसे 7.5 स्किप की है, उसमें भी सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 मार्क में नहीं पूछे जा सकते। और 7.8 तो आपके सिलेबस से ही डिलीट हो गई है, तो वो मैंने इसलिए नहीं डाली है। आई होप आप मेरी पूरी वीडियो सुन रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेने से आपसे ये इंपॉर्टेंट बातें मिस हो जाएंगी, तो आप ज़रूर एक बार वीडियो सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की पूरी बात। इसमें से मिसलेनियस में से आपको कुछ नहीं करना है। नाउ हम चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें से न्यू ब्लूप्रिंट के अंदर आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला है और एक 4 मार्क का लॉन्ग आंसर आने वाला है, जो कि आपको सिर्फ 8.1 और उसके पहले जितने एग्जाम्पल है ना, उसी में से ही पूछा जाएगा। तो मैं आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बताऊं, उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट समझो। अगर आपने एग्जाम्पल कर लिए सारे जो कि 8.1 से पहले दे के रखे और सारे 8.1 के क्वेश्चन कर लिए, तो आपका चैप्टर हो गया। आप 8.2 को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से आपको मिसलेनियस का जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो करना ही करना है, ठीक। तो घबराइए मत, मैं स्क्रीन पर भी सब कुछ शो करा देती हूँ। तो सबसे पहले हम 8.1 एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। वैसे तो एक्सरसाइज आपको फुल्ली करनी है, राइट, लेकिन फुल्ली करने का टाइम नहीं है, तो फिर इन केस में आप ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो कर सकते हैं। 8.2 आप पूरी स्किप कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एग्जाम्पल आपको ये कुछ करने हैं 1 2 3 5 6 9 एंड 11, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एग्जाम्पल 1 2 9 और 11 कई बार प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो 1 2 9 और 11 ये 4 एग्जाम्पल आप मत छोड़िएगा, इनको जरूर कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट हम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। बच्चा आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट मैं आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ, ताकि कहीं भी आपके पास किसी भी तरह से कोई गलत मैसेज ना पहुंचे। मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैथ्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से फुल मार्क्स नहीं आते हैं, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए। तो आपको मैं फिर से ये बात क्लियर कर देती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट करके आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, बट मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हूँ आपको एक एक क्वेश्चन बताने की, एक एक पॉइंट बताने की, तो आपकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम एक बार मेरी ये जो वीडियो है पूरी सुन ले। थोड़ी लंबी है बट आप सुन लें, ठीक है। तो हम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे थे। न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव और एक 4 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है तो जो चैप्टर है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 9.1 की बात कर लेते हैं। 4 मार्क के हिसाब से तो इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आप 9.1 को छोड़ सकते हैं, ये ओरल एक्सरसाइज है। बट इसके क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। 9.2 से आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये करना है। सारे क्वेश्चन प्लीज बुक में मार्क लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 9.4 से करना है सीधे, क्योंकि 9.3 डिलीटेड है। तो 9.4 से भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। 9.5 से आपको ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो सारे कर लेने हैं, ठीक है। और उसके अलावा 9.6 जो एक्सरसाइज है वो पूरी कर लीजिए। उसमें से एक क्वेश्चन 90% केस में आता ही आता है, तो अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ 9.6 कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो 9.6 के सारे क्वेश्चन करने हैं, बट इन केस आपके पास टाइम नहीं तो फिर उस केस में आप जो भी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो कर सकते हैं। इसमें से जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नाउ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर अब आपको शो हो रहा है। इसमें से एग्जाम्पल 2, 3 और 26 प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और इस वाले चैप्टर में से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देना चाहूंगी जो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बुक में ही कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। तो बच्चा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स है ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि एग्जाम्पल्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने बताया है कि कौन से प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो ये चीज मैंने एग्जाम्पल्स के लिए ज्यादा बोली है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल्स पहले ही करने चाहिए, बाद में एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। नाउ हम लास्ट चैप्टर 10 वेक्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 2 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा।
2 मार्क का क्वेश्चन सुन के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर आपको इस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जल्दी से आप चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 10.2 की बात कर लेते हैं। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज ये करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारे वो क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं, और इसके पहले जितने एग्जाम्पल हैं, मतलब आफ्टर 10.1 के बाद जितने एग्जाम्पल है वो सारे भी कर लीजिए। बट इन केस आप पूरी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 भी आपको फुल्ली सॉल्व करनी है, क्योंकि इसमें भी 2 मार्क के लिए सूटेबल क्वेश्चंस हैं, बट आप फुल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको उतने ही कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4 से भी आपको ये क्वेश्चन करने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है इस चैप्टर के एग्जाम्पल। इस चैप्टर में से मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से एनसीईआरटी सिलेबस स्टार्ट हुआ है, मतलब 2019 से आपका एनसीईआरटी सिलेबस लगा था, तो तब से लेकर अब तक इस चैप्टर से सिर्फ एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आया है। तो अगर आप इस चैप्टर के सिर्फ एग्जाम्पल कर लेंगे ना तो आपकी नैया पार समझो, आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्हीं एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो आपने एग्जाम्पल कर लिए तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, तो आप वो भी सॉल्व कर लीजिएगा फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो एग्जाम्पल जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है वो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से आए हैं मैं बता देती हूँ। 6 वाला, 7 वाला, 13, 14, 16, 21, 23 एंड 25। देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स आए हुए हैं, इनफैक्ट सिर्फ एग्जाम्पल्स ही आए हुए हैं। और इस चैप्टर में से भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना चाहती हूँ, जब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्लीज़ उसको बुक में ही नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको पढ़ते टाइम याद रहे कि ये क्वेश्चन भी करना है। आई होप आपने पूरी वीडियो ध्यान से सुनी होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोली हुई हैं। सारे क्वेश्चन ध्यान से आपने बुक में मार्क लगा लिए होंगे, और ध्यान से सुन सुन के प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं वो भी आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, कुछ मिस हो गया है तो वीडियो को दोबारा से सुन लीजिए, मिस करना आपके लिए ठीक नहीं है। जल्दी ही मैं अब अगले 3 चैप्टर, जो कि आपके लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, उनकी वीडियो अपलोड करूंगी, शायद 2 दिन में या 3 दिन में कर दूंगी, तो आपका मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 1-2 फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आगे भी और अच्छा मटेरियल आने वाला है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।